तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। और हम आपके बीच में बहुत ही रोमांचक वीडियो क्लास 10 का गणित, जो कि सुपर 30 बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हमारे पास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पेन पेपर उठा लीजिए और लगे रहिए हमारे साथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, टाइम टेबल आपके पास होगा ही, तो पेपर बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो हम सोच रहे हैं कि जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के आते हैं उसमें बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या अधिक से अधिक 10-12 क्वेश्चन करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप 20 प्रश्न में 20 प्रश्न करके आए, ताकि आपका 20 नंबर सेफ रहे। और बहुत ही इजी वे में हम आपके सामने जो भी क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही इजी वे में और आसान आसान, और जो पेपर में आता है यही पेपर में आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे बच्चों। और आपके स्क्रीन पे ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। पहली संख्या 12 है और एचसीएफ 3 तथा एलसीएम 60 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, हम फार्मूला लिखेंगे पहले। इसका जो भी फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है, पेन पेपर लिए रहिए आप लोग और साथ में हमारे लिखते रहिए। इसका फार्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इजकल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं साथ साथ में। और तो हम इसको आइए सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है कि पहली संख्या 12 है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, इक्वल टू यहां लगा दीजिए और जो जो यहां पे वैल्यू दिए हैं उस वैल्यू को यहां पे पुट करिए। आंसर खुद ब खुद आएगा और एक नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारे साथ लगे रहिए और पेपर पास कराना हमारा काम है। ठीक है, तो हमारी जो पहली संख्या क्या दिया यहाँ पे 12। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ 3 दिया है, उसके बाद एलसीएम 60 दिया है और दूसरी संख्या हमारा पूछ रहा है, मतलब हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 इंटू 60/12 इक्वल टू दूसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, आप इसको काट भी सकते हैं, तो कितना होगा 12 × 1 = 12, उसके बाद 12 × 5 = 60। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ गया 15, दूसरी संख्या बराबर 15, ये होगा आपका आंसर। और देखिए कितना आसान है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर अगर आप लिख रहे हो तो जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक है ना, कितना आसान। आप इस चीज को ध्यान दीजिए और जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, क्वेश्चन कुछ भी दिया रहेगा, इसका जो फार्मूला होता है आप इसको रटिए। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहा ये। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है। P इक्वल टू 1 + b/1 - b हो तो P - 1/p इक्वल टू बराबर क्या होगा, यही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको करना क्या है, इसमें कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बेसिक है, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, क्या दिया है कि जो हमारी P की वैल्यू है, देखिए यहां पे हमारे साथ लगे रहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे ना हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन P इक्वल टू कितना दिया है, लिखिए यहाँ पे P इक्वल टू a + b और a - b, ये आपका क्वेश्चन में P की वैल्यू दी है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार छोटे से में, P इक्वल टू a + b/1 - a - b। ठीक है, अब हमारा जो इसको सॉल्व करना है, P - 1/p। ठीक है, तो यहाँ पे P की वैल्यू आप पुट करिए, P की वैल्यू लिखिए यहाँ पे a + b और a - b। ठीक है, -1 में
ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको ऊपर लेके जाइए, तो ए माइनस बी कोष्ठ ए प्लस बी कोष्ठ में ए माइनस बी, ठीक है, माइनस ए माइनस बी और बाई 1 ए प्लस बी, ठीक है। आ रहा है समझ में? लिखते रहिए साथ साथ में, नहीं तो फिर ये यहाँ के बाद उड़ भी जाएगा। अगर आप लिखेंगे नहीं तो कंसेप्ट एक बार यहाँ से डिलीट तो आपके माइंड से भी डिलीट, ठीक है। तो कंसेप्ट बना के रखिए, हमारे साथ लगे रहिए, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, यहाँ बचा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, यहाँ बचा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई ज्यादा फास्ट तो नहीं है, आपके सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद माइनस, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, ताकि जो चीजें यहाँ पे ब्रैकेट में है वो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बाई क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको तोड़िए, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है वही लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है हमने। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस, बाकी जो भी अंदर चीजें ब्रैकेट अगर हम हटाते हैं तो क्या होगा, अंदर जो भी है माइनस से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का जब गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये प्लस का है तो ये माइनस का बी स्क्वायर, और ये माइनस का है तो प्लस का 2ab। आ रहा है समझ में? कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस बी, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या हो गया, ये आपका देखिए क्या क्या इसमें कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, क्या हो गया यहाँ से 4ab, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, अगर एक पोस्ट में a प्लस बी और एक पोस्ट में a माइनस बी है तो उसका फार्मूला आपको पता होगा, क्लास 6 का है, ठीक है। इसमें ज्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी एक पोस्ट में और a माइनस बी एक पोस्ट में, तो वो होता है आपका a वर्ग माइनस b वर्ग। तो यही है हमारी वैल्यू, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और जो भी फार्मूले हैं उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहां से आएगा, आसान है, लिखते रहिए चीजों को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा है, उसको पढ़िए आप एक बार। पढ़िए क्या लिखा है, यदि संख्याओं, देखिए क्या लिखा है, यदि संख्याओं 27, यदि संख्याओं 27, 25, 23, x प्लस 2, x माइनस 2, 17, 15 और 13 का समांतर माध्य 20 है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। और ऑप्शन भी हमारे पास इस बार दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो हमारे दो क्वेश्चन में कुछ जो भी टाइपिंग करते हैं कुछ एरर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। दिया है यदि समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, आप बताइए। हम लिखते हैं यहाँ पे, आप भी लिख लीजिएगा। समांतर माध्य बराबर, ठीक है, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। आ रहा है समझ में?
समांतर माध्य का यही फार्मूला होता है, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। देखिए कितना आसान है, आप इस फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है, आप इसको कुल पदों का योग, तो पद कितने हैं हमारे, ये रखिए। समांतर माध्य भी 20 दिया हुआ है, समांतर माध्य जो है हमारा वो 20 दिया हुआ है, तो रखिए यहाँ पे 20 बराबर 27 प्लस 25 प्लस x प्लस 2, ठीक है, प्लस x माइनस 2 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 13। देखिए कुछ छूटा तो नहीं है, आप भी ध्यान देते रहिए, कुछ छूटा तो नहीं है। क्या देखिए 1 2 3, देखिए एक क्वेश्चन इसमें जो एक अंक है वो छूट गया है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप भी ध्यान देते रहिए ताकि हम भी देखते रहें क्या छूटा है। बताइए 23 जो है इसमें छूट गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 27 प्लस 25 प्लस 23, ठीक है। अब इन पदों, कुल पदों की संख्या काउंट करिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, ठीक है। जोड़िए कितना हो रहा है, पहले तो आप -2 से +2 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद संख्याएं कितनी है इसको काउंट करिए, जोड़िए कितना हो रहा है। तो आप इसमें यहां से जोड़ लीजिए, 15 13 और 17 कितना हुआ, 30 हुआ। 13 और 17 कितना हुआ, 30 और 15 कितना हुआ, 45, ठीक है। 45 में जब 25 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 70, ठीक है। 70 में आप यहां से जोड़ लीजिए, 27 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 और 23 हो जाएगा 50 और 70 कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। तो 120/8, ठीक है। तो आप यहां से 10 से 10 इसको हटा सकते हैं, ठीक है। और यहां आपका प्लस का 2x, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इसको हटाइए नहीं, सॉल्व करते हैं एक बार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 120 प्लस का 2x, ठीक है, बाई 8 इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो यहाँ पे जगह छोटा है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे हम, कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 120 प्लस 2x इक्वल्स टू, ठीक है, 8 दूना के 16 160, और 120 जब इधर जाएगा और माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 40 बचेगा, ठीक है। तो हम यहां सॉल्व कर देते हैं, 2x इक्वल्स टू 40, तो x इक्वल्स टू 20, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 20 है, राइट, आया समझ में। तो क्वेश्चन ये था हमारा, यदि संख्याएं, ये सारी जो संख्याएं हैं इनका समांतर माध्य 20 है तो x की वैल्यू ज्ञात करिए, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या, ठीक है। और समांतर माध्य हमारा पहले से 20 दिया हुआ है, तो हमने उसको कुछ नहीं किया, इजी वे में सॉल्व किया और x की वैल्यू ज्ञात कर ली, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, ठीक है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये है जो ये बटा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बटा है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो हमारा ये क्वेश्चन है, 50x स्क्वायर माइनस 98y स्क्वायर और बटे में 10x माइनस 14y, और ये बोल रहा है सरलतम रूप मतलब अगर मान लीजिए कि कोई भी संख्या 32/16 है और पूछ रहा है कि इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत करेंगे तो 2 से काटेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे जो होगा वो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो इस तरह का ही क्वेश्चन है, इसका सरलतम रूप मतलब छोटा रूप ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें आपको कुछ दिख रहा है, हम बताते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जब ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ बचेगा कितना 25x² माइनस 49y²। ठीक है, नीचे से भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो नीचे से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5x और माइनस 7y। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये 25x² को हम क्या लिख सकते हैं बाबू बताइए आप? इसको हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारा क्या है 5x और माइनस 7y। ठीक है, यहाँ पे आइए, तो आप ये देखिए हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, a वर्ग माइनस बी वर्ग का फार्मूला आपको बताया था। ठीक है, तो a वर्ग माइनस बी वर्ग का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी एक कोष्ठ में और a माइनस बी एक कोष्ठ में। ठीक है, तो a प्लस बी लिखिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 5x प्लस 7y एक कोष्ठ में हो गया, और एक कोष्ठ में हो गया 5x माइनस 7y बटे का 5x माइनस 7y। इसमें देखिए कुछ कट रहा है, आप बताइए। तो ये यहां से कट गया, इसका टू कितना हो गया 5x प्लस 7y। देखिए अगर विकल्प में दिया होगा तो यही आंसर होगा, नहीं तो फिर से सॉल्व करेंगे हम। देखिए विकल्प में दिया हुआ है 5x प्लस 7y, यस। ठीक है, आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये। ठीक है, 5वां ये दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्लास 5th या 6th का है, और बहुविकल्पी में इसको पूछ लेता है। तो हमारे जो सर है उन्होंने बोला कि इस टाइप के भी क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए ताकि बच्चों को परेशानी ना हो और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप देखिए इसको करना क्या है। ठीक है, इसके 2 तरीके होते हैं, हम आपको बताते हैं बहुत ही इजी वे में सॉल्व करना। तो पहले आप सबसे पहले 135 का फैक्टर करिए। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को कि फैक्टर कैसे करते हैं, क्लास 10th में आ गए हैं तो ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें ये तो क्लियर होनी चाहिए, तभी आप पेपर में बैठेंगे। अब ये जो चीजें हैं फैक्टर करना तो कोई पेपर में आपको सिखाएगा नहीं, लेकिन यहाँ हम आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पे 135 का फैक्टर करिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो 135 है सबसे छोटी संख्या किस चीज से कटेगी? 2 से, 3 से नहीं कटेगी, 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे कितना होगा आप बताइए? आप बताइए 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 आराम से काटिए, 5 दूना के 10, 3 बचा, 5 7 35। ठीक है, उसके बाद 3 से काटिए, सबसे छोटी संख्या से काटिए, कितना हो जाएगा 9। उसके बाद 9 से कई बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 3 से भी कर सकते हैं, 3 से ही कर लीजिए, आपकी मर्जी। 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 135 इजकल्स टू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हमारा है 225। ठीक है, 225 को भी यहाँ फैक्टर कर लेते हैं रफ में। 225 5 से काटिए, 5 चौका 20, बचा 2, यहाँ 5 बचे 25। ठीक है, 5 से 9। ठीक है, और यहाँ से आप 3 और फिर 3 में 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद हम HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है? हम HCF में ये देखते हैं कि इसमें कॉमन कौन कौन सा जो संख्या है वो कौन कौन सी संख्या इसमें कॉमन है। जैसे ये हमारा 5, ये हमारा 3 और ये हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 3 जा 45। विकल्प में दिया हुआ है कहीं 45, ये है हमारा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, बहुत ही
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि कंफर्म है कि या तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का या फिर 4 नंबर का आपसे पेपर में जरूर पूछेगा, भले ही यहाँ पे जो अंक है वो बदल दिया जाए। ठीक है, अंक भले ही बदल दिया जाए, लेकिन जो क्वेश्चन है वो आपका यही सेम रहेगा। ठीक है, क्या दिया है, समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। ठीक है, का कौन सा पद 27 है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम। पहले हमारे पास जो है हम इसका फार्मूला लिखते हैं। मान लीजिए यनवा पद क्या है 27, तो यनवा पद का फार्मूला क्या होता है, यनवा पद का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये पूछ दिया है कि कौन सा पद 27 है, तो हमारा यनवा पद 27 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, पहले से दे दिया है कौन सा पद 27 है, a कौन सा है इसमें 5 प्लस n माइनस 1, और d जो होता है वो होता है सर्वांतर, इस चीज को ध्यान रखिए। तो यदि AP में है, ठीक है, अगर AP में कोई भी श्रेणी AP यानी समांतर श्रेणी में है, तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो बराबर होगा, जिसे हम D और सर्वांतर बोलते हैं। ठीक है, तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो D बराबर कितना हो गया 7 माइनस 5 इक्वल्स टू D बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या लिखेंगे 2, तो ये हो गया 27 बराबर 5 प्लस 2n माइनस का 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो भी सारी चीजें क्लियर हैं। देखिए पेन पेपर लिए रहिए और लिखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप ये हल्के में ना लीजिए। ठीक है, 2 नंबर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, या 4 नंबर भी पूछ सकता है। अब यहां से सॉल्व करिए, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा बताइए। अभी तो हम यहाँ से डायरेक्ट n की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए हम पूछ रहे हैं, बताइए क्या होगा। आप 5 को इधर लाएंगे 22, और इसमें 2 इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो वो आपका 2n इक्वल टू 24, तो n इक्वल टू 12 हवा। ठीक है, कहीं दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न है ये, देखिए कहीं विकल्प में दिया है 12वां पद, ये रहा बी नंबर आपका 12वां पद। ठीक है, आया समझ में, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए, आगे और सारे क्वेश्चन कम से कम हम आपको 400-500 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, कम से कम 400-500, अधिक से अधिक की बात नहीं कर सकते हम। ठीक है, जितना क्वेश्चन हो सके हम जितना एफर्ट दे सके आपको देंगे पास कराने के लिए, आप सिर्फ लगे रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही हर जगह पूछ लेता है, बेसिकली 10th में भी पूछता है ये क्वेश्चन, और हर जगह पूछता है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला ये होता है, आप बताइए खुद अपनी, अगर आपको पता है तो आप अपने कॉपी पेन पेपर जो भी लिए हैं उस पर लिखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए कि कितना आंसर आ रहा है, कितने बच्चे हमारे साथ, जितने भी बच्चे जुड़े हैं आप लोग कमेंट बॉक्स करते रहे, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहे कि हमारे बच्चे हमारे साथ लगे हुए हैं। गलत सही जो भी है आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करते रहिए। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे लगे हैं आपके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराने में। इसका फार्मूला होता है 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला होता है n कोष्ठ में n प्लस 1/2। ठीक है, और जो हमारा n है वो है 100। ठीक है,
तो आप इसको सॉल्व करिए। ज्यादा बड़ा हो गया है क्या, छोटा छोटा लिखें? बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे, ठीक है। तो n कोष्ठ में n+1/2, ठीक है। अब ठीक है, n की वैल्यू 100, कोष्ठ में 100+1। चाहते तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो आपको आंसर भी डायरेक्ट ही मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे जो भी आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट पेपर में हल करके डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं तो नंबर भी डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो एग्जामिनर आधा नंबर दे देगा आपको, वो भी डायरेक्ट हो गया। तो आप अभी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप कोई वनडे एग्जाम का पेपर नहीं दे रहे हैं, आप क्लास 10 बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, तो आपको जो सारी चीजें हैं एग्जामिनर को समझाना होगा, क्योंकि आप पहली बार पेपर दे रहे हैं। तो एग्जामिनर आपके सारे पॉइंटों को अच्छे से देख के नंबर देगा, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं आप अपने हिसाब से जितना लंबा हो सके उसको लंबा करके, और 1/2 है और 1/2 है तो डायरेक्ट 1 न लिख करके आप उसको एग्जामिनर को समझाने की कोशिश करिए। बाकी वनडे एग्जाम में ऐसा होता रहता है कि 1/2 + 1/2 = 1, तो डायरेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और ये हो गया आपका 101/2, ये कितना हो गया 50। मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए कितना आंसर आ रहा है, मेरे ख्याल से 50 आएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ना हो तो 101 में 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 × 1 = 50, उसके बाद कितना बचा 5, 50 0 0 5 और 50 × 1 = 50, राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लगे रहिए पेन पेपर के साथ बच्चों, खिलवाड़ ना करिए। पेपर में अगर कम नंबर आता है तो आगे आने वाली परीक्षाओं में या फिर आगे आप जो भी काम करेंगे, अगर आपका नंबर कम आता है, परसेंटेज कम बनता है, तो आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। और ये चीज़ें आपको बाद में समझ में आएंगी कि जो हमने पेपर दिया उसके साथ मजाक किया या फिर हम अपना फुल एफर्ट नहीं डाल पाए, तो उसका नतीजा आपको आगे देखने को मिलेगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, समांतर श्रेणी का 1वां पद an, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। मिसप्रिंट ये हो गया है कि यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है 5x, वहां पे n होगा, ठीक है। तो ये है हमारा an = 9 - 5n, ठीक है। तो A7 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। विकल्प आपके सामने है, अगर चाहें तो हम यहाँ से डायरेक्ट विकल्प में आंसर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए, ठीक है। A7, ठीक है, an, ए जो n है वो 7 दे दिया है, तो लिख लीजिए A7 = कितना 9 - 5 और n कितना है 7, ठीक है। कितना हो गया देखिए A7 = 9 और -35, ठीक है। तो यहाँ से अब ये प्लस में तो है नहीं कि यहाँ से आप 9 वो करेंगे तो 26 आ जाएगा। अगर आप 26 लगा देते हैं तो वो आपका गलत आंसर, अगर आप 26 लगाते हैं तो ये आपका गलत आंसर होगा, ठीक है। जो चीज़ें जिस तरह से हैं उसको उसी तरह से घटाइए, और जो भी यहाँ पे वैल्यू ज्ञात होती है उस वैल्यू को उस विकल्प में ढूंढिए और उसको राइट आंसर करिए। तो A7 = कितना हो जाएगा -26। देखिए कहीं विकल्प में दिया हुआ है -26, यस, ये रहा आपका दूसरा नंबर विकल्प -26। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लीजिए, ना हो तो हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लेकिन इसको लिख जरूर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर देते रहिए, हम सबके कमेंट को पढ़ के और सबको सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इजी वे में आप 2 नंबर, अगर 2 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा तो 2 नंबर आपको मिलना तय है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट
अभी हम आपको अगले वीडियो में जो अब हम आपको द्विघात समीकरण पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको सारी चीजें बताई थी। ठीक है, वीडियो होगा, जाके आप देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो हम यहाँ फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं कि जो भी बच्चे नए हैं या जो बच्चे जो हमारे से पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, उन्होंने तो देखा है हमारा वीडियो की मतलब फॉर्मूला क्या सर ने लिखा है क्या नहीं लिखा है, लेकिन जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला भी लिख रहे हैं ताकि उनको पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। मूलों की प्रकृति के 3 केसेस होते हैं। ठीक है, वैसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें एक होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि d होता है वो आपका होता है वी आधा क त कर विविक्त कर। ठीक है, ये होता है आपका d। ठीक है, तो यहां से हम सॉल्व करते हैं, जो भी आंसर आएगा तो वो हम देख लेंगे। d इज ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d इज लेस देन 0। ठीक है, ये तीनों में से अगर कोई आता है तो हम आपको कल भी वीडियो बताए थे और आज भी बता रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आप पढ़ते रहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण जो होता है वो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप के आपका समीकरण जो भी है वो दिया रहेगा। ठीक है, और हम इससे तुलना करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका यहाँ से d निकालते हैं और d की जो वैल्यू आएगी यहाँ से हम देख लेंगे कि मूल या तो वास्तविक है तथा असमान है, वास्तविक समान है कि समान है या वास्तविक नहीं है, सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। पहले आप वैल्यू रखिए यहाँ पे। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या है हमारा बी ये है। ठीक है, ए यहाँ पे है, तो x का जो यहाँ पे गुणांक है वो है हमारा b, तो x का गुणांक कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर। जो भी बच्चे पेन पेपर लिए हैं लिखते रहिए ताकि हमको भी परेशानी ना हो, आपको भी परेशानी ना हो। ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यही फार्मूला है, इसी पे हम रखेंगे। माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या दिया है माइनस का 1। ठीक है, तो हमको लग रहा है डी की वैल्यू यहाँ से 5 आनी चाहिए, प्लस की 5 आएगी। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिए, ना हो तो देख लीजिए। 1 स्क्वायर 1 और यहाँ पे जो आपका हो गया ये हो गया 4, तो ये आपका 5। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे देखिए d इज ग्रेटर देन 0, तब जब d की वैल्यू क्या है बड़ी है किससे 0 से, तो हमारा मूल क्या होगा वास्तविक तथा असमान। पीछे वाला वीडियो आप हमारा जाके देख लीजिए। ठीक है, मूल हमारा वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण का ही है। हम क्वेश्चन इसलिए आपको बार बार रिपीट करा रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए और आपको आसानी हो क्वेश्चन को करने में। अभी हम आपको लगातार बने रहेंगे। क्लास 10 के गणित का जो भी क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये है। ठीक है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर क्या लिखा है पढ़िए। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने का शर्त क्या है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 के बराबर हो। ठीक है, तभी आपके मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। तो इसका शर्त पूछ रहा है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यही तो है हमारा, यही जो शर्त, क्या शर्त होगा, शर्त यही है। इसमें इसको वैल्यू को पुट करिए, जो भी होगा आपका विकल्प आपके सामने है। तो बी स्क्वायर यहाँ पे बी दिया है, माइनस 4a दिया है और c क्या दिया है, इसको ध्यान से देखिए, c माइनस का दिया है बच्चों, c माइनस का दिया है। ये ना हो कि आप यहाँ पे प्लस का c रख लीजिए और जो भी आंसर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस तब तो 4ac आ जाएगा, आप बिना कुछ पेन पेपर उठाए इसको राइट कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। तो इस चीजों को आप बहुत ही
डीपली तरीके से देखिए, ठीक है, और पेन पेपर के साथ रहिए, लिखते रहिए। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अब वो ना समझ लीजिएगा कि ये हमारा जो है ये बटे में है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, हमने वैसे लिखा था, ठीक है। एक बार फिर से लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और माइनस का सी बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर 0। ये है शर्त हमारा, क्या क्या दिया है, वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर होने का शर्त क्या है इसमें, देख लीजिए, राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, थैंक यू, ठीक है। तो बहुत ही हमारे प्यारे बच्चों, हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि हमने आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाया है इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से, न कि इसमें ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, और हम आपके साथ बने हुए हैं। आपको बता रहा हूं कि हम 500 से भी अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो 500 से भी अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे कम नहीं होगा। क्लास 10 के गणित के जितने भी प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं या फिर जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और आप अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो पास कराना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए बच्चों, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए, और कमेंट बॉक्स में यदि आप कमेंट करते हैं, क्वेश्चन गलत हो या सही हो, जो भी सॉल्व करते हैं और हमको बताते हैं, आप कमेंट करते हैं, उससे हमें ये लगता है कि बच्चे जो भी हैं वो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में हम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।